और चारों भाभिन की ना है, चारों मैयान की। बैठ जाओ। बैठ जाइए। क्या परेशान है? आज आने दो मस्ती। आज कम से कम 12 बजे भोजन मिलेगा। आज भगवान की शादी, 2 तारीख को भंडारा है। देखो इस शादी का भंडारे, देखो शादी का जो जोनार है ना, वो 2 तारीख को है, सबको आना है। तब तक बैठ करके कथा सुनो। हम भी आज बैठे हैं तो पता नहीं कब उठे। हमको घड़ी मत दिखाओ कोई। आज हम घड़ी देखना भूल जाते हैं। क्यों? सही है ना? रात अपनी है। इसके बाद भगवान का विवाह होने के बाद भगवान लौट करके आए। इसके आगे की कथा बड़ी दुख भरी है, वो हम नहीं सुनाएंगे। वो कभी राम कथा होगी तब सुनाएंगे। उससे आगे आनंद नहीं आता। क्यों? दुख होता है। भगवान का विवाह हो गया, विवाह के बाद भगवान लौट करके आए और भगवान को आनंद में रहने दीजिए, विवाह का आनंद लेने दीजिए भगवान का। उसके आगे की कथा थोड़ी सी मार्मिक भी है ना, सब जानते हैं। विवाह के बाद तो फिर भगवान का राज्याभिषेक होने का समय आया और उसके बाद बड़ा दुखद घटनाएं हुई। वो फिर कभी। अब हम चलते हैं चंद्रवंश, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। भागवत जब शुरू होती है तो भागवत के नाम से ही याद आती है कि कृष्ण जन्मोत्सव कब होगा, और वो घड़ी अब आने वाली है। चंद्रवंश में राजा हुए सूरसेन। उन सूरसेन राजा के घर में पुत्र हुए वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी महाराज के 7 पत्नियां हैं। देखो अब तो दूसरी एक ही भारी है, दूसरी तो करे कौन, और दूसरी करे तो मर जाए। पहले राजा महाराजा होते थे, उन्हें 7 करी, तो 7वीं रानी का नाम था देवकी, जो कि कंस की चचेरी बहन थी। राजा देवक की पुत्री थी। कंस के पिता का नाम था महाराज उग्रसेन, और उग्रसेन जी महाराज के छोटे भाई थे राजा देवक, उनकी पुत्री थी देवकी। कंस के कोई बहन नहीं थी। कंस बहुत चाहता था, बड़े प्रेम के साथ कंस ने विवाह किया बहन का। और जब बहन का विवाह किया तो कंस स्वयं ही विदा करने के लिए जा रहा है। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू जिस बहन को इतने प्यार से विदा करने के लिए जा रहा है, उसका अष्टम लाल तेरा काल होगा। भगवान भी अच्छा नहीं होने देते किसी, कोई अच्छा करना चाहे तो। क्यों? क्योंकि प्रकृति के नियम में भेद हो जाएगा। पापी से भगवान कहते पाप और कर, तभी तो तेरे पाप का घड़ा भरेगा। और जब तेरे पाप का घड़ा भरेगा तो उसको फोड़ने के लिए हमें आना ही पड़ेगा। वसुदेव जी और देवकी को जब विदा करने के लिए कंस जाता है, उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी को सुन करके कंस भयभीत हो गया और कंस ने देवकी के केसों को पकड़ करके रथ से नीचे खींची और मारने के लिए म्यान से तलवार निकाल ली। वसुदेव जी ने हाथ रोका, बोले ठहर जाओ। आपने आकाशवाणी सुनी? आकाशवाणी ने क्या कहा? ये देवकी आपकी शत्रु नहीं है, इसका अष्टम लाल आपका शत्रु है। तो कंस कहता है ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो बोले मैं इसको मार दूंगा।
जब यही नहीं होगी तो इसके अष्टम लाल कहां से होगा? बोले नहीं महाराज, चूंकि मैं इसका स्वामी हूं, इसके साथ मैंने विवाह किया है, इसकी रक्षा करने का मेरा धर्म है, मैं इसकी रक्षा करूंगा। और मैं आपको वचन देता हूं कि इसकी जो भी संतान होगी वो मैं आपको दूंगा। तो महाराज कंस को समझाने के लिए जब कंस के पिता हुसैन जी आए तो कंस ने कहा क्या कह रहे हैं? बोले कंस ने झट से उनका मुकुट उठा करके अपने मस्तक पर धारण कर लिया और मस्तक पर धारण करके कंस बोला जिसके सिर पर मुकुट है वही तो राजा है, और अपने पिता को सहित देवकी और वसुदेव को जेल में डलवा दिया। देखो भगवान पर भी कष्ट आया है, जो भगवान के माता पिता हैं उन पर भी कष्ट आया है। आप लोग तो क्षण कष्ट से घबरा जाते हो। जिसका अभी अभी विवाह हुआ हो और उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाए, कैसा लगेगा? खैर समय बहुत ज्यादा न लेते हुए धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज वसुदेव के यहां पर पहले पुत्र ने जन्म लिया। ये समाचार कंस को मिला। कंस ने उस बालक को नन्हा समझ करके छोड़ दिया। नाम रखा गया कीर्तिमान। और जैसे उस बालक को छोड़ा तुरंत नारद जी आए, बोले क्या करता है मूर्ख? बोले गुरुदेव क्या हो गया? अरे बोले पागल, तूने उस बच्चे को काहे छोड़ दिया? कंस कहता है महाराज वो तो पहला है, 8वां ही तो काल है। बोले सुन, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी 8वां हो सकता है, लफड़े में मत पड़ना। अगर वो 8वें वाला पहले नंबर पर आ गया तो अब कंस की खोपड़ी घूमी। कंस ने तत्काल आज्ञा दी उस बालक को लाया जाए, और उस बालक को ला करके कंस ने पटक करके मार दिया। वसुदेव जी को बहुत दुख हुआ। देवकी रो रो करके हाल बुरा हो गया। एक एक करके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें के रूप में जब बालक आया उसको भगवान ने हरण करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया। और यहां घोषणा हो गई कि गर्भक्षय हो गया, गर्भक्षय हो गया। और 8वें के अब आने का नंबर है या तो पहरा बढ़ा दिया गया, और जब पहरा बढ़ा दिया गया इधर वसुदेव जी बड़े परेशान हैं। उसी समय मेरे गोविंद का प्रागट्य हुआ। बोले बाल कृष्ण लाल की। ज्यादा जोर का हल्ला मत करना, कंस सुन लेगा। उसी समय वसुदेव जी को कुछ नहीं मिला। वसुदेव जी ने एक पुराना सा सूप वहां पड़ा हुआ था उसमें, और मालूम है क्या है? आज तिथि है 9वीं 10वीं, उस समय तिथि थी अष्टमी, भादो मास की अष्टमी तिथि। उस अष्टमी तिथि में मेरे गोविंद का प्रागट्य हुआ। मेरे गोविंद के प्रागट्य के समय धरा काली काली काला काला गगन, धरा काली काली काला
लग गए।